अरुंधति का ख्याल है कि भारत में एहतजाज की आवाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि बाजारियत के भाव में बह रहा है। अवाम दुश्मन निज़ाम के खिलाफ अदाया और मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत। अरुंधति राय 24 नवंबर 1961 को शिलोंग में केरला से ताल्लुक़ रखने वाली शामी ईसाई माँ मेरी राय और कलकत्ता के बंगाली हिंदू वालिद राजेब राय के यहाँ पैदा हुई। जब वो 2 साल की थीं तो उनके वालिदैन में तलाक हो गई और वो अपनी माँ और भाई के साथ केरला चली गईं। उनके वालिदा ख्वातीन के हकूक़ की कारकुन थी और उनके वालिद चाय के बाग में मैनेजर थे। अरुंधति ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम केरला में गुजारे। इसके बाद दिल्ली से आर्किटेक्ट की तालीम हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ अदाकारी से किया। उन्होंने नोबेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ मिला तो अदबी दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हुई। अरुंधति का ख्याल है कि भारत में एहतजाज की आवाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि बाजारियत के भाव में बह रहा है। अवाम दुश्मन निज़ाम के खिलाफ अदाया और मीडिया असरअंदाज होने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत। हमने जो दलाइल दिए हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन अदम तशद्दुद ने काम नहीं किया। अमेरिकी साम्राज्य एटमी हथियारों की दौड़, नर्मदा परिडीयम की तामीर वगैरह से लेकर अरुंधति राय कई मकामी बैनुल अक़वामी मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। लेकिन अब उनका ख्याल है कि कम से कम हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद के एहतजाज और उसूल नाफरमानी के तहरीकी कोई मायने नहीं रखती। अरुंधति, जिन्होंने अदलिया की तौहीन की इल्ज़ाम में मुख्तसर जेल की सज़ा काट रखी है, वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि वो हथियार उठाने वालों की मज़म्मत नहीं करती हैं। उन्होंने राइटर्स को एक इंटरव्यू में बताया, मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि हर किसी को हथियार उठाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैं इन लोगों की मजम्मत भी नहीं करना चाहती जो मौसर वजूद के दूसरे तरीकों की तरफ रजू करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपकी मेज़बान मिसबा खान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।